वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा बैंक निफ्टी में आज 438 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने कैसे बुक किया। बैंक निफ्टी में 5 ट्रेड लिए थे, समझेंगे पांचों ट्रेड के एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न, उनका स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सकें। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और समझते हैं बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स को एक एक करके। ये बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। 10 दिसंबर 9:15 का ये पहला कैंडल यहाँ पे है और 10 दिसंबर का 3:25 ये आखिरी कैंडल यहाँ पे है। ओके, जो पहला ट्रेड है 2 बार रिवर्सल इस ग्रीन कैंडल में 9:20 पे 2 बार रिवर्सल, सेटअप का नाम है, कॉल बाई किया मैंने यहाँ पे। दूसरा ट्रेड इस रेड कैंडल में 10:05 का कैंडल है, सेटअप का नाम है इवनिंग स्टार, पुट बाय किया है मैंने यहाँ पे। तीसरा ट्रेड यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में 11:05 का कैंडल है, सेटअप का नाम है 2 बार रिवर्सल, कॉल बाय किया है। फोर्थ यहाँ पे ट्रेड लिया 12:10 का कैंडल है, सेटअप का नाम है पिन बार फॉलोड बाय रेड कैंडल, पुट बाय किया है। एंड जो आखिरी ट्रेड है, फिफ्थ ट्रेड है, वो है इस ग्रीन कैंडल में 1:55 का ये कैंडल है, सेटअप है डबल बॉटम एंड इनसाइड बार फॉलोड बाय ये ग्रीन कैंडल। ठीक है, कॉल बाय किया है यहाँ पे मैंने। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 5 ट्रेड है, 3 कॉल साइड में, 2 पुट साइड में, 438 पॉइंट का प्रॉफिट है। आप में से बहुत लोग अगर ये जानना चाहते हैं कि आप जनरल तौर पे ट्रेड कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, तो 3 लॉट 35,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट 0.6 डेल्टा वाले 3 लॉट लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं। 11,800 रुपये का प्रॉफिट होता अगर आप 3 लॉट से आज के ये सारे ट्रेड्स करते तो। ठीक है, तो आपके लिए समझने वाली कौन सी चीज़ है कि यहाँ पे ये सारे ट्रेड्स में एग्जैक्टली कैसे मैं इन सारे चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता हूँ, ये चार्ट पैटर्न्स हैं क्या। दूसरा, जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो स्टॉप लॉस मैं कैसे फिक्स करता हूँ, और प्रॉफिट बुकिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं कैसे अपना मैक्सिमाइज करता हूँ, मैं प्रॉफिट एग्जैक्ट राइट जगह पे कैसे बुक करता हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट इस पहले ट्रेड में आते हैं। ये पहला ट्रेड देखो, ये 2 बार रिवर्सल है। अभी 2 बार रिवर्सल आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये फ्री है। यहाँ पे जा करके आप 2 बार रिवर्सल, ये 10वें नंबर का वीडियो है, 6 मिनट और 50 सेकंड का है, इसे आप डिटेल में समझिएगा। 3 4 5 एग्जाम्पल दे करके अच्छे से समझाया कि कैसे आप 2 बार रिवर्सल स्पॉट करोगे, कैसे आप एंट्री लोगे, कैसे आप उसमें प्रॉफिट बुक करोगे। ठीक है, अभी वापस इस ट्रेड पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाई का ट्रेड लिया। अभी जब मैं ये कह रहा हूँ मैंने बाई का ट्रेड लिया, ये स्पॉट का चार्ट है, तो आप हमेशा याद रखिएगा ऑप्शंस और फ्यूचर के चार्ट पे ट्रेडिंग नहीं करना है, हमें हमेशा स्पॉट के चार्ट पे ट्रेडिंग करना है। स्पॉट के चार्ट पे ट्रेडिंग करने में ज़्यादा सहूलियत होती है, जो भी सेटअप होते हैं वो बिल्कुल क्लियर आते हैं, मैनिपुलेशन के चांसेस इस पे जीरो होता है। ठीक है, तो जो कैंडल यहाँ पे बन रहा है उसी के आधार पे ऑप्शन और फ्यूचर के प्राइस चेंज होंगे। ऑप्शन और फ्यूचर जो है वो डेरिवेटिव है, वो इस स्पॉट चार्ट से डिराइव किए जाते हैं। तो जो बेस है, जो अंडरलाइंग एसेट है वो ये है ना, स्पॉट चार्ट। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने वो ट्रेड लिया। अभी मैंने ट्रेड लिया बोले तो 9:20 का ये कैंडल 9:25 में ट्रेड लेंगे, 9 क्लोजिंग होने के बाद, कैंडल क्लोज होने के बाद। अभी 9:25 मतलब 9:24 और 30 सेकंड जब होगा तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन के चार्ट पे जाना है और वहां पे जा करके मुझे अभी बाई का ट्रेड लेना है, राइट। तो कॉल साइड में दो चीजें आपको देखनी है, पहला डेल्टा और दूसरा OI। और डेल्टा में क्या देखना है, 0.57 डेल्टा, ये जो है परसेंटेज, परसेंटेज में नहीं, ये पॉइंट्स में दिया हुआ है, 0.57 0.6 ऐसा करके। तो 0.57 से लेके 0.65 कोई भी डेल्टा वैल्यू पकड़ लो, 0.57 से 0.65 के बीच का डेल्टा वैल्यू पकड़ना है आपको। और फिर देखना है उनमें किसका सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, OI जो लैख में दिया हुआ है। अब सपोज करो एग्जांपल के लिए मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो 0.57 पहले खोजो, 0.58 है तो इसे ही पकड़ लो, 0. नीचे का ना लो, ऊपर का ही लो। अब 0.58 मिल गया, वहां से पकड़ेंगे, और 0.65 तक तो 64 है तो वहां तक लेंगे। ठीक है, 0.67 तक भी ले सकते हैं, ऊपर में आप बढ़ सकते हो एक आध, नीचे में मत बढ़ना। ठीक है, तो 0.58 से 0.67 तक में, अब देखो 0.58 में इनका 4.3221 एंड 12.4, तो 0.67 वाला डेल्टा वाला ले लेंगे क्योंकि इसका ओपन इंटरेस्ट जो है 12.4 लाख है। ठीक है, तो इसे पकड़ेंगे। अब ये राइट में आओगे तो 53,000 मिला हमें, इसे हमें बस बाई कर लेना, तो ये बी बटन दबाएंगे और बाई हो जाएगा। ये एक तरीका है। इसे अगर थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, A to Z में, और वहां पे हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, ये वाला वीडियो देखना, 5 मिनट का है। इसमें समझाया कि कॉल और पुट आप कैसे बाई कर सकते हो रियल लाइफ मार्केट में, बिल्कुल जल्दी से, है ना, ताकि आपको ज्यादा उसमें परेशानी ना हो। देखो, ऑप्शन के चार्ट नहीं देखने हैं, फ्यूचर के चार्ट नहीं देखने हैं, हमें स्पॉट का चार्ट देखना है। और स्पॉट का चार्ट देखने के बाद जैसे ही वो सिग्नल हमें मिलेगा, हम बस दौड़ के आएंगे इस यू नो टेबल पे, जो ऑप्शन टेबल है, ये सेंसिबल का जो फ्री है जीरोधा वालों के लिए, और वहां पे आके वहीं से हम बाई कर लेंगे, बी बटन दबाएंगे और यहीं से बाई हो जाएगा, क्योंकि जो जीरोधा का जो अकाउंट होता है वो इससे लिंक्ड होता है। ठीक है, अब फटाफट मैं आपको समझा देता हूँ इस ट्रेड का मैंने प्रॉफिट कहाँ बुक किया। ओके,
तो इसका जो प्रॉफिट है मैंने कहाँ बुक किया है वो मैं दिखा देता हूँ। अभी बुक नहीं हुआ इसका प्रॉफिट, यहाँ पे इस कैंडल में। ओके, इस वाले रेड बार में मैंने प्रॉफिट को बुक किया है। तो अभी यहाँ पे एक सेल, क्योंकि हमने बाई किया है तो यहाँ पे सेल हो गया। ये जो बाई और सेल देख रहे हो ये क्या है? ये मेरी एग्जैक्ट एंट्री है मेरे ट्रेड की और एग्जिट है। तो मैंने यहाँ पे बाई किया तो ये बाई आपको दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने उसको मैंने एग्जिट किया तो वो सेल दिख रहा है आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और ट्रेड भी बनाएंगे सेल साइड का, मतलब पुट बाई करेंगे। अब वो क्यों? क्योंकि पहला ये सेटअप है। ये सेटअप क्या है? इवनिंग स्टार। एक इवनिंग स्टार मैंने यहाँ पे अभी नहीं डाला है, मैं बना के डाल दूंगा। वैसे इवनिंग स्टार सिंपल है, एक ट्रेंड होगा बाई का, फिर उस ट्रेंड को एक रुकावट मिलेगी, और वो रुकावट कैसी होगी? इस तरीके की एक बीच में डोजी या स्पेरिंग टॉप कैंडल आ जाएगी। स्पेरिंग टॉप या डोजी क्या होता है? मतलब इनडिसाइसिवनेस है, कोई भी डिसीजन नहीं हो रहा बायर्स और सेलर्स के बीच में कि कौन मजबूत है। फिर अगला जो कैंडल आएगा वो एक रेड कैंडल होगा, और वो रेड कैंडल जो आखिरी ग्रीन कैंडल थी उसका 60% से ज्यादा हिस्सा वो इनगल्फ कर जाएगा। मतलब उसको यहाँ वो क्लोजिंग जो देगा वो 60% के नीचे, यहाँ पे जैसे कि 60% सपोज करो ये मार्क है, तो इस लाइन के नीचे नीचे उसकी एंट्री होगी, मतलब क्लोजिंग होगी उसकी। यहाँ पे तो खैर बहुत ज्यादा हो गई, यहाँ पे तो वो पूरा इनगल्फ ही कर गया उसको। तो ये हो गया ये इवनिंग स्टार का सेटअप। ठीक है, अभी ये जनरली इवनिंग स्टार कहाँ मिलेगा? टॉप पे ही मिलेगा आपको। दो, तीसरा, मैंने यहाँ पे इस रेड कैंडल में क्यों नहीं प्रॉफिट बुक किया? सिंपल रीजन है, अगर आप बाई का ट्रेड लेते हो तो बाई का ट्रेड में से निकलना अगर आपको है, इसका मतलब क्या? आपको एक रिवर्सल चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग हमेशा रिवर्सल पे करेंगे, और रिवर्सल का मतलब जो सबसे पहला इंडिकेशन रिवर्सल का होता है, रिवर्सल जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मतलब क्या कि प्राइस को रिवर्स करना है ऊपर से नीचे की ओर। मतलब बाई में हूं, अब वो सेल की तरफ जाएगा प्राइस। वो हमें कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये तो साइडवेज कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है ग्रीन के साइडवेज में है। और साइडवेज अगर वो नीचे जाएगा तोड़ेगा तो मतलब उसका जो लास्ट कैंडल है उसका जो लो है वो तोड़ना है अगले कैंडल ने। तो इस रेड कैंडल ने ये प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ दिया। और तोड़ते वक्त अगर उसने एक सेटअप भी क्रिएट कर दिया है सेल साइड का, तो हम एक ट्रेड वहां पे भी ले लेंगे। अब मुझे कैसे पता? इतने सारे सेटअप होते हैं उनमें से एग्जैक्टली कि मुझे ये वो सारी चीजों को ट्रैक कैसे करोगे? अब उसके लिए देखो, मैं एक सिंपल सा काम क्या करता हूं, मैं हमेशा इसको ऐसे ट्रेड कैंडल के साथ इसको ऐसे ऐसे फिक्स घसकाते चलता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए क्या है? बहुत ही आसान है। पहला, मेरे जो सेटअप है वो बिल्कुल गिन चुन के 4-5 ही है। ठीक है, तो ये 4 भाग में मैंने अपने सेटअप्स को ग्रुप कर रखा है। देखो, इनसाइड बार, 2 बार रिवर्सल जो मैंने यहाँ पे सेटअप लिया था, 2 बार रिवर्सल। अभी जो ले रहा हूँ वो इवनिंग स्टार, देखो वो यहाँ पे है। अब मेरे पीछे के सारे वीडियो जाके देखोगे तो आपको यही समझ में आएगा, सिर्फ यही एक सेटअप है 4-5 जिनको मैं हर रोज ट्रेड कर रहा हूँ। एक ही सेटअप को बार बार ट्रेड करने से ही आप प्रॉफिटेबल बनोगे। 15-50 यहाँ वहां कूद कूद के जाएंगे, 50 चीजें देखेंगे और उन सबको अप्लाई करेंगे, सब में लॉस काटेंगे। 2 में प्रॉफिट, बाकी सब में लॉस, और इसीलिए वो गोल चक्र घूमता रहेगा आपके लिए। तो आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो एक ही सेटअप के साथ काम कीजिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाइएगा। क्योंकि इसके 2 फायदे होंगे। देखो, एक सेटअप लगने से क्या है, उस सेटअप के बारे में इन डेप्थ पूरा गहराई से आपको नॉलेज हो जाएगा, कब चलता है कब नहीं चलता है वो सब समझ में आ जाएगा। और दूसरा कि ये सेटअप अगर नहीं चलेगा तो आपको स्टॉप लॉस काटने का आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मुझे ये सेटअप नहीं चल रहा है, मुझे यहाँ निकलना है। तो दोनों चीजें पता चल गई, जब चलेगा तो कब निकलना है, और जब नहीं चलेगा तो कब निकलना है, और प्रॉफिट उसी से होता है। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली। अब मैं दिखा देता हूँ इसका मैंने प्रॉफिट कहाँ पे बुक किया है। देखो, मैं कभी भी एग्जिट नहीं करूंगा जब तक कि मेरा जो ट्रेड है वहां पे प्राइस जो है वो डायरेक्शन चेंज ना कर ले, है ना। प्राइस देखो अभी यहाँ से ऊपर की ओर गई, अभी यहाँ से ये नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। उसका पहला इंडिकेशन मैंने बता दिया, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे में कैंडल क्लोज देगा अगला कैंडल। ये वाली कैंडल मेरी करंट कैंडल है, ये वाली कैंडल मेरी प्रीवियस कैंडल है। प्रीवियस कैंडल मतलब पिछला कैंडल, है ना। तो ये करंट कैंडल मतलब जो अभी का कैंडल है। जैसे कि अभी का करंट कैंडल कौन सा है? ये वाला अभी का कैंडल है। प्रीवियस कैंडल कौन सा है? ये ग्रीन वाला है। ठीक है, ओके। नाउ मैं कब निकलूंगा? जब रिवर्सल होगा। रिवर्सल होने के लिए पहला निशानी क्या है? पहला जो इंडिकेशन है वो क्या है? वो है जो मेरा पिछला कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोज देना चाहिए, तभी तो बाई हो रहा है। और बाई हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं बाई की तरफ जाऊंगा ट्रेड लेने के लिए। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। अब देखो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट को बुक किया है। ठीक है, अब मैं उसका रीजन बताता हूँ। 2 चीजें, ये 3 कैंडल मैंने क्यों नहीं प्रॉफिट बुक किया, मैंने यहाँ पे मतलब एग्जिट क्यों नहीं किया, है ना। उसका कारण उसका कारण ये है कि देखो, इस कैंडल तक तो, ये सेकंड वाले ग्रीन कैंडल तक तो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज ही नहीं हुआ। ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई कहाँ है? ये अपना प्रीवियस जो पिछला कैंडल है, पिछले कैंडल का हाई यहाँ पे है, इसने क्लोजिंग यही दे दी, तो वो तो खत्म। अब ये वाली कैंडल, इस कैंडल ने पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया है, बिल्कुल सही। तो मेरा इस कैंडल में निकलना बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल मैं तैयार भी था निकलने के लिए। लेकिन जब भी अभी ऐसा होगा, और इसी के लिए जरूरी है आप होलिस्टिकली समूचे तरीके से आप ये सारे सेटअप्स को समझ जाओ। क्यों?
मैंने ये सेटअप्स जस्ट लाइक दैट, ऐसा नहीं कि ये सारे सेटअप्स बेस्ट चलते हैं। जब कोई मार्केट में ट्रेड होगा तो वो इन सेटअप्स को बनाता हुआ ऊपर जाएगा और इन सेटअप्स को बनाता हुआ नीचे आएगा। ये है इन सेटअप्स का राज, ठीक है। ये रिवर्सल सेटअप्स हैं, ठीक है। मार्केट में जब गिरेंगे और उठेंगे तो जब भी ये रिवर्सल होगा तभी ये सेटअप्स आपको अपीयर होंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे आपको ये, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये रेड लाइन, ये है 26 EMA, 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज लाइन है। जनरल तौर पे मूविंग एवरेज लाइन पे जाकर के प्राइस क्या होती है, रिजेक्ट लेती है, वहां से नीचे जाएगी वापस। अभी ये नीचे था, ये फिर वापस नीचे जाएगा। अब क्या ये वो जो नीचे चलेगा वो तो ठीक है, जो नीचे नहीं गया वहां पे क्या चांसेस है, वहां पे ये चांसेस बिल्कुल, अगर उसी के ऊपर जाके बैठ गया है ना, उसको छू के नीचे नहीं आ रहा, उसी के ऊपर जाके बैठ गया, वहां तक हमारा चांस बन सकता है। लेकिन अगर एक बार को वो पूरा का पूरा बॉडी ही उसके ऊपर चला गया, फिर कोई चांस नहीं बनेगा। तो इस क्योंकि इस कैंडल की जो बॉडी है वो आधी नीचे और आधी ऊपर थी, इसलिए मैंने इसको एक वेट किया कि अगला कैंडल क्या बनता है। अब मैं कितना वेट करूं इसमें, इतनी बड़ी कैंडल यहां तक भी आ सकती है, तो मेरा वेट का जो टॉलरेंस लेवल है वो कितना है, इस कैंडल का हाई। तो मैं अपने पोजीशन जो ओपन है उसको मैं एग्जिट पे जाके बटन दबा करके, मतलब वो बॉक्स खोल के रखूंगा और एग्जिट करने की कोशिश करूंगा कब, जैसे ही रनिंग कैंडल इसके हाई के ऊपर जाना शुरू करेगी। क्यों? क्योंकि वो मेरा लास्ट होप है। अगर इसके हाई के ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या, सिंपल है ना, कि फिर मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल नहीं ग्रीन कैंडल बनाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। देखो, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो मैं पूरा का पूरा क्लोजिंग ऑफ द कैंडल का वेट करूंगा। तो 99% चांस में आपको क्लोज ऑफ द कैंडल पे ही निकलना है। एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग सब कुछ क्लोज ऑफ द कैंडल पे करना है। लेकिन उस केस में जो 0.1% केस है, मतलब 100 में एक केस ऐसा होगा जब आपका प्रॉफिट बुकिंग या स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, प्रॉपर क्लियर है, बट आपको एक डाउट है कि यार यहां से कहीं एक दूसरा सेटअप ना बन जाए, वो वाली डाउट है। वो डाउट के लिए एक टॉलरेंस लेवल है, और वो क्या है, कैंडल का हाई पकड़ लो या 24 पॉइंट्स, क्लोजिंग से 24 पॉइंट्स, उसके ऊपर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए रुका था और इसलिए मैं निकला नहीं, और फिर वो मेरे फेवर में ही आ गया कैंडल, तो एक और कैंडल रुका, दूसरा कैंडल रुका, तो ये आ गया। अब ये प्रॉपर ही नीचे आ गया तो रुकने का। अब इस कैंडल में मैं एग्जिट क्यों कर रहा हूं वो मैं बता रहा हूं। यहाँ पे क्या बना है, ये एक इनसाइड बार है। इनसाइड बार क्या होता है, एक रिवर्सल पैटर्न है। इनसाइड बार देखो, यहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, इनसाइड बार स्ट्रेटजी, 9 मिनट का वीडियो चेक कीजिएगा। अब ये इनसाइड बार बना, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से एक और 2 बार रिवर्सल अब ये दे रहा है। क्यों 2 बार रिवर्सल और इनसाइड बार में क्या अंतर है? इनसाइड बार हाई और लो के बीच में ये कैंडल बनेगा, और 2 बार में क्या है कि वो हाई और लो के बीच में तो बनेगा, मगर जो बनेगा वो प्रीवियस कैंडल के एटलीस्ट 60% से ऊपर की बॉडी को इनगल्फ कर लेगा। इसने इसने कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे एक बाई का भी ट्रेड बनाया, मतलब मैंने कॉल खरीदा यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब फटाफट चलते हैं यहाँ से आगे, और मैं ये समझाता हूँ कि मैंने प्रॉफिट को कहाँ पे बुक किया है। इसे हटा देते हैं यहाँ से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, अभी यहाँ पे साइडवेज, जब कैंडल साइडवेज है तो मैं निकलना नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। अभी कब निकलना है, जब पिछला कैंडल का लो टूट जाए, क्योंकि मैं बाई में हूं ना, इसलिए पिछला कैंडल का टूटने का इंतजार करूंगा, लो को। अभी वो लो कब टूटेगा तभी निकलेंगे। अब देखो यहाँ पे लो टूट गया, अब लो टूट गया तो पहले निकल जाओ यहाँ से, तो प्रॉफिट बुक कर दिया। दूसरा, अब जब निकल ही रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे सिग्नल आ गया है सेल साइड का, तो क्या कोई सेटअप है यहाँ पे? ये है पिन बार, इन्वर्टेड पिन बार फॉलोड बाई रेड कैंडल, तो मोर देन एनफ है। हमारे पास एक सेटअप है पिन बार का। तो जैसे ही ये सेटअप, यहाँ पे मैं निकलते वक्त में देखूंगा मेरा सेटअप है क्या, इसमें से कोई है तो घुस जाओ यहाँ पे, ट्रेड ले लो सेल साइड का, मतलब पुट खरीद लो यहाँ पे आप। अब मैंने पुट खरीद लिया, अब वो ट्रेड नीचे जाएगी। अच्छा, अभी यहाँ पे ये जो बना है ये वाला हैमर है ना, पिन बार या हैमर कह लो, इसमें हमें क्यों नहीं निकलना है? निकलना है बॉस, इसमें निकलना है क्योंकि ये देखो यहाँ से एग्जैक्टली इसी पॉइंट से ये भी बन रहा है कैंडल, तो चांसेस बहुत हाई है। लेकिन आपको एक कैंडल का वेट करना इज ओके। ये कैंडल के ऊपर में अगर क्लोजिंग मिलता है तो आप निकल जाओ और फिर एक बाई का ट्रेड ले लो, पक्के तौर पे वो बाई में ही जाना है फिर, है ना। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई फॉलोअप नहीं आ रहा तो उस केस में क्या होगा, आप प्रॉफिट में पहले ही निकल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए वेट करना जरूरी है। और वेट करना है कब तक? जब तक कि प्रीवियस कैंडल का हाई न टूट जाए, क्योंकि हम सेल ट्रेड सेल के ट्रेड में है। तो ये कैंडल ने तोड़ा हाई, इसका हाई कहाँ पे है? यहाँ पे है। इस कैंडल क्लोजिंग कहाँ थी? यहाँ पे, तो नहीं टूटा है, तो वेट करो, फिर वेट करो। अब देखो, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल, ये पिछला कैंडल है, इसका हाई तोड़ दिया तो निकलो यहाँ पे फिर, और इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे की। तो देखो, आसान है, मुश्किल नहीं है अगर आप रूल फॉलो करो। लेकिन एक चीज और है, ये रूल हर ट्रेड में फॉलो करना है, चाहे वो आपके फेवर में हो या अगेंस्ट में हो। जब ये रूल आपके अगेंस्ट में चलने लगे तो देखो, रूल आपके अगेंस्ट में नहीं चलेगा, ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का काम है अपने डायरेक्शन को चेंज करना, प्राइस कभी नीचे कभी ऊपर जाएगी।
तो और हमारा काम क्या है, मार्केट को फॉलो करना। मतलब प्राइस ऊपर जाएगी तो हम ऊपर वाला ट्रेड लेंगे, बाई का ट्रेड लेंगे, और प्राइस अगर नीचे जाएगी तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे, सेल का ट्रेड लेंगे। तो हमको प्राइस के साथ अलाइन करना है, मार्केट हमारे साथ अलाइन नहीं करेगी, हमको मार्केट के साथ चलना है। पैसा तब बनेगा, अपने साथ मार्केट चलाना चाहोगे तो लॉस ही लॉस, और मार्केट के साथ चलोगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ये सिंपल रूल है, ठीक है। और जहां पे डाउट हो वहां पे स्टे आउट। अगर किसी चीज में है डाउट तो स्टे आउट। जरूरी नहीं ना सब ट्रेड लें अपन, कोई जरूरी नहीं है उसका। अभी अपन वेट कर रहे हैं किस चीज का, कि कोई ट्रेड बने यहाँ पे। अभी यहाँ पे ट्रेड लेने का वेट कर रहे हैं कि कोई ट्रेड बने तो ट्रेड लेंगे, ठीक है। ओके, अभी ये देखो, ये एक डबल बॉटम है। अभी डबल बॉटम दिख रहा है, अपन को डबल बॉटम पे अगर ट्रेड लेना है वो कहाँ पे लेंगे, वो लेंगे जब हमें यहाँ पे एक फॉलोअप मिल जाए। अब ये फॉलोअप मिला, इस कैंडल में अपन एक ट्रेड लेंगे बाई साइड का, ठीक है। इसको फिर से मूव कर देते हैं ताकि ये रास्ता क्लियर हो, आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। ओके, अभी यहाँ पे अब ये देखो, ये क्या है, क्या ये रिजेक्शन मानेंगे इस कैंडल को? ये रेड कैंडल क्या रिजेक्ट हो रही है? देखो ग्रीन कैंडल तो रिजेक्ट नहीं हो रही है, ग्रीन कैंडल मतलब तो है कि ऊपर ही जा रहा है, ग्रीन तो ऊपर जा रहा है, राइट। रिजेक्शन का मतलब रेड कैंडल बनना। अभी ये रिजेक्शन है। रिजेक्शन का एक जो रूल है वो ये है कि कैंडल जो है उसकी जो बॉडी है वो इस लाइन के नीचे होनी चाहिए ज्यादा, मतलब 60% ऑफ द बॉडी एटलीस्ट। देखो सबसे अच्छा तो वो है, जैसे ये देखो ये रिजेक्शन ले रहा है, इसको इस लाइन को छू करके, इसकी इसकी देखो इसका जो हाई बना है, ये जो विक है इसका हाई एग्जैक्ट इसी लाइन पे, और यहीं से छू के नीचे आ रहा है। ये है रिजेक्शन, बेस्ट रिजेक्शन। ये रिजेक्शन मान लेते, एटलीस्ट इसकी बॉडी उल्टी होती, मतलब ये जितनी बॉडी इसकी ऊपर है उतनी इसकी नीचे होती ना, उस तरीके का बनता, तब इसे मानते, अदरवाइज नहीं। तो अभी वेट करेंगे, हो सकता है ये ट्रेंड ऐसा, फिर एक साइडवेज और एक ट्रेंड, ये भी एक सेटअप है। और ये वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है, ट्रेंड साइडवेज स्टडी से जरूर देखना आप, मजा आ जाएगा, ट्रेडिंग करने का नजरिया चेंज हो जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी निकला नहीं हूँ, हाँ इस कैंडल में निकलूंगा, लेकिन अब देखो ये क्या हो गया, हैमर। इसीलिए कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, निकलूंगा निकला नहीं हूं, इसमें बहुत फर्क है। यही आपको ट्रेड में सक्सेस बना सकता है या फेलियर ला सकता है। तो आप हमेशा क्या करोगे, रूल हमेशा फॉलो करोगे, और रूल क्या है, क्लोज ऑफ द कैंडल पे सारे डिसीजन। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने ये पहले भी दिखाया है। अभी ये स्क्रीन को छोटा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर ये पूरा मिक्स हो जाता है। कहाँ गया ये, नॉट एबल टू सी, कौन सा था वो पहले, प्राइस ऑलवेज मूव इन ट्रेंड, प्राइस टेक करो फिर ट्रेड लो, फ्लेक्सिबल, लुकिंग ऑलवेज इन द प्राइस डायरेक्शन, नॉट प्रॉफिट, टेकिंग ट्रेड्स ओनली टू बी विद द प्राइस। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ मैंने नहीं लिखी हुई है, ये तो वो आपको दिखाता है। वो बेसिकली उसमें मैं कहने की कोशिश यही कर रहा था कि 5 मिनट कैंडल क्लोज होने का वेट करना ही करना है, उसके बगैर हमें ट्रेड नहीं लेना है या नहीं निकलना है, ठीक है। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, तो अभी ये क्या बन गया, अब देखो अगर ये रेड बनता तो पूरा का पूरा गेम चेंज, इसमें एक सेल का ट्रेड मुझे लेना था, फिर क्लियर है, क्योंकि फिर इसे एक 2 बार रिवर्सल लेकर के अपन यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे। लेकिन अब चूंकि ये जब कैंडल बन गया है तो ये क्लियर व्यू ही चेंज हो गया कि अब तो ये हैमर है या पिन बार है, और ऐसे में तो ये बुलिश साइन है। तो अभी वेट करेंगे एक और कैंडल का, अब वो कैंडल ऐसा बना, फिर वेट करो, फिर आगे चलते जाओ, वेट करो कि प्रीवियस कैंडल का लो टूटे, अब वो जहां पे टूटेगा वहां पे हम निकल जाएंगे। अभी यहाँ पे एक भी ऐसा कैंडल आपको मिलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो बनी ही नहीं कैंडल। तो ओवरऑल ये इस तरीके से आज सारे ट्रेड्स ओवर हो गए। और ये है तरीका। देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैंने आपको बताया वो यही है, एंट्री जो मर्जी जैसे भी ले लो, सेटअप आपको पकड़ लेना है, उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेनी, एटलीस्ट एक सेटअप पे 100, पिछले लास्ट के 100 टाइम्स जब भी वो अपीयर हुआ होगा, है ना, वो भी जब सेटअप है वो पिछली बार आया होगा, तो कम से कम लास्ट में ट्रेड में जाकर के देखो, सारे चार्ट में 100 बार कम से कम जाके देख लो उसको। उससे क्या होगा, कैसे वो बिहेव करता है, दिखने में कैसा लगता है। एक बार वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन बन गया ना, 100 बार देखा हुआ चीज बिल्कुल पटाख से दिखेगा आपको ऐसा। एक बार वो समझ में आ गया, उसके बाद वो एक आपका छोटा पार्ट है एंट्री। मेन चीज है प्रॉफिट में बुकिंग करना, और प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए ये रूल बस गांठ बांध के रख लो, प्रीवियस कैंडल का हाई और लो इंपॉर्टेंट है। अगर सेल में हूं तो प्रीवियस कैंडल का हाई टूटना चाहिए तभी निकलूंगा, और अगर बाई में हूं तो प्रीवियस कैंडल का लो टूटना चाहिए तभी निकलूंगा। अगर सिर्फ ये एक रूल फॉलो कर लो, मिनिमम आपका प्रॉफिट जो है जितना भी अभी आप कमा रहे होगे उससे कम 2 गुना बढ़ जाएगा मिनिमम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।